हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं करियर इन फैशन डिज़ाइनिंग, कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आप किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। अगर मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग जो है एक काफ़ी लुक्रेटिव एंड ग्लैमरस करियर ऑप्शन है। और जो लोग फैशन और इंडस्ट्री को लेके पैशनेट हैं उनके लिए इसमें काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें फैशन में तो इसमें आप गारमेंट एंड टेक्सटाइल हाउसेस में जा सकते हैं, टेक्सटाइल फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ब्रांडेड फैशन शोरूम्स हैं, टेलीविज़न एंड फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, बुटीक्स में आप काम कर सकते हैं, रिटेल चेन्स में आप अपना इंडिपेंडेंटली आप सेल्फ एम्प्लॉयड फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप अपना कुछ बुटीक खोल सकते हैं। आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में जो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप एक टीचिंग फील्ड में भी आप इसमें जो है अपना करियर बना सकते हैं। और अगर मैं इस फील्ड में स्किल्स की बात करूँ कि अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में जो है अपना करियर बनाना है तो उसके लिए आपके पास जो है वो क्या क्या स्किल्स जो है आपके पास होनी चाहिए। तो स्किल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो स्किल्स आती है इसमें वो है बिज़नेस का आपको जो है अच्छा खासा सेंस होना चाहिए, क्योंकि एज अ फैशन डिज़ाइनर जो है अगर आप अपना खुद का काम शुरू करते हैं तो उसके लिए जो है आपको बिज़नेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो है आपको जो है किस तरीके से अपना बजट जो है वो बनाना है और किस तरीके से आपको जो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में मार्केट करना है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको जो है बिज़नेस का अच्छा खासा जो है सेंस होना चाहिए इस फील्ड में। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डिज़ाइनर्स जो होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस और एक्सपेक्टेशन जो है वो क्लियरली जो है वो जो है दूसरों तक बतानी होती हैं, और इसलिए उनके पास जो है अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, क्योंकि फैशन का जो फील्ड है वो काफ़ी इसमें कॉम्पिटिशन है, तो आपके अंदर जो है एक कंपटीशन की एक भावना होनी चाहिए। एंड उसके बाद जो स्किल है इसमें इंपॉर्टेंट वो है क्रिएटिविटी, मतलब डिज़ाइनिंग का फील्ड हो और अगर आपके पास क्रिएटिविटी ना हो तो वो चीज़ें मैच नहीं खाती है। तो इसलिए आपका जो ब्रेन है, माइंडसेट है, वो क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि आपके जो है डिफरेंट आइडियाज़ आपके पास एक यूनिक आइडियाज़ आने चाहिए जो मतलब एकदम से स्टैंड आउट करे। तो इसलिए आपके पास जो है क्रिएटिविटी की जो स्किल है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको स्टाइल का जो है सेंस होना चाहिए कि फ़ैशन ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरीके से कौन सा फैब्रिक के साथ क्या चीज़ कॉम्प्लीमेंट करेगी, कौन से कलर कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरीके से जो कौन सा कलर किसके साथ बेस्ट सूट करेगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो सेंस ऑफ स्टाइल जो है एक स्किल जो है वो भी आपके पास जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद बात करें तो आपके पास जो है वो स्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि जो है डिज़ाइनर्स को जो है प्रॉपरली जो है गारमेंट्स को क्रिएट भी करना होता है, उन्हें कंस्ट्रक्ट करना होता है, इसलिए आपके पास स्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है टीम वर्क जो स्किल है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं वो टीम में काम करते हैं। अगर आप सपोज़ किसी फैशन शो में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है टीम के साथ जो है काम करना पड़ेगा, तो इसलिए आपके पास जो है टीम स्किल्स अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके बाद अगर है आपके पास जो स्किल जो चाहिए वो है आपके पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है विद टाइम जो है वो छोटे छोटे डिसीजंस लेने होंगे, डिज़ाइंस के रिगार्डिंग्स, कलर्स के रिगार्डिंग्स, और बहुत सारी मतलब डिज़ाइनर्स को जो है डिसीजंस लेने होते हैं। तो आपके पास जो है अच्छी खासी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। और उसके अलावा आप जो है डिटेल्ड ओरिएंटेड भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अटेंशन टू डिटेल, यानी कि अगर आप कोई चीज़ है तो आपको अच्छे से उसे देख के उसका बिल्कुल आपको ऑब्जर्व करके और आप उसको जो है बिल्कुल डिटेल व्यू में आप उसको किस तरीके से स्टैंड आउट करते हैं, तो आपको इसलिए जो है डिटेल्ड स्किल भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपको टेक्निकल स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए, जिस तरीके से आपको जो है इसमें इलस्ट्रेशन और कंप्यूटर स्किल्स, कैड जो सॉफ्टवेयर है उसका नॉलेज आपको जो है अच्छा खासा जो है होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि फ़ैशन की फील्ड में आपको किस तरीके की नॉलेज की जो है ज़रूरत है, तो नॉलेज में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसमें वो है हिस्ट्री, यानी कि आपको फ़ैशन की हिस्ट्री के बारे में जो है वो अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए।
और करंट फैशन में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और उनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, डिज़ाइन के प्रोसेसेस के बारे में। एंड स्केचिंग का आपको जो है अच्छी खासी स्केचिंग होनी चाहिए आपकी, है ना। फैशन डिज़ाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। कलर का आपको अच्छा खासा सेंस होना चाहिए कि कलर को किस तरीके से जो है आप मिक्स करते हैं। फैशन इलस्ट्रेशंस एंड डिज़ाइंस के बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। फैशन मॉडल ड्राइंग जो होती है उसकी नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए। फैशन एक्सेसरीज़ होती हैं उसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जो है आपको या तो मतलब अगर आप फैशन की फील्ड में जाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। अब मैं अगर बात करूँ कि फैशन इंडस्ट्री में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप उसमें किस तरीके से जो है एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू आप जो है फ़ैशन की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करूँ तो फ़ैशन की फील्ड में जो है अगर आप 12th क्लास में हैं और कोई भी आपके पास जो है स्ट्रीम है तो किसी भी स्ट्रीम के लोग जो है फ़ैशन में जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें आप जो है BSc इन फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं एंड BSc इन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। 3 to 4 ईयर्स इसमें आपको जो है स्पेंड करने पड़ेंगे। और अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने सपोज़ जो है आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद फिर से आगे आप इसमें जो है जाना चाहते हैं तो उसके बाद जो है आप MA इन डिज़ाइन इन फैशन डिज़ाइनिंग और मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग इन फैशन डिज़ाइनिंग जो है 2 साल का कोर्स है वो आप कर सकते हैं। सो ये एक पहला पाथ है। अगर मैं दूसरे पाथ की बात करूँ तो अगेन अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं तो आप BSc यानी कि बैचलर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग फैशन डिज़ाइनिंग को 3 to 4 ईयर्स करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आप इसमें अगर आप आगे ग्रेजुएशन के बाद जो है इसमें आप परस्यू कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप इसमें जाना चाहते हैं आगे तो आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं तीसरे पाथ की बात करूँ तो अगेन 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से हों आप और उसमें अगेन आप जो है बैचलर्स आपको डिज़ाइनिंग में या फैशन डिज़ाइनिंग में 3 to 4 ईयर्स का इसमें कोर्स होता है वो करेंगे। और उसके बाद जो है आप अगर आप बाहर जाके कहीं स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जो है MA इन डिज़ाइनिंग इन फैशन डिज़ाइनिंग या फिर मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग इन फैशन डिज़ाइनिंग जो 1 से 2 ईयर्स का होता है। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस हैं जो आप अगर आप करियर अपना जो है इस फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। एंड आप अगर मैं इसमें कॉलेजेस की बात करूँ तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में। सो सबसे जो टॉप नंबर पे जो कॉलेज है वो है आपका निफ्ट। तो आप निफ्ट से बैचलर्स कोर्स कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो है इसमें सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग है, इंडियन स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन है, FDDI है, JD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग है। और अगर हम कुछ इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट्स में भी इसमें काफ़ी फैशन स्कूल ऑफ लग्जरी एंड डिज़ाइन है एंड बंका फैशन कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट मिनिस्टर है। एंड इस तरीके से काफ़ी सारे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप जो है अपना फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या क्या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो हैं वो कौन से होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में। सो इसमें जो है आपका SAT यानी कि सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट होता है। मार्च और मई में ये कंडक्ट किया जाता है तो इसको आपको जो है इसमें अप्लाई करना होगा। इसमें आपको जो है बेसिक डिज़ाइन एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, क्वालिटेटिव जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग जो होती है इसके बारे में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और वो जनवरी टू मार्च में कंडक्ट किया जाता है। अगेन इसमें भी जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है इसमें एंड इसमें क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होता है और सिचुएशन टेस्ट होता है। एंड उसके बाद जो है ISDI एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यानी कि वो दिसंबर में कंडक्ट किया जाता है। इसमें भी कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट और इसके बाद अगर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या वर्क डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं फैशन डिज़ाइनर का, सो बेसिकली फैशन डिज़ाइनर्स का जो काम होता है वो होता है प्लान एंड
डेवलप करना वार्डरोब को। एंड उसके बाद जो है आपको जो है अप टू डेट रहना होता है, फैशन में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या नया मतलब फैशन में चल रहा है एंड ऑल, उसके बारे में आपको जो है अप टू डेट हमेशा रहना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको जो फैशन के जो टेक्निकल आस्पेक्ट्स होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनानी पड़ती है। उसके बाद आपको जो है सेल्स टीम के साथ क्लोजली जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। बाइंग जो टीम होती है और जो प्रोडक्शन की टीम होती है उनके साथ जो है वो क्लोजली कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि जिससे कि जो क्वालिटी है और जो मार्केट में जो प्राइस क्या चल रहा है एंड ऑल्सो उन सब चीज़ों के लिए आपको जो है अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। उसके अलावा जो है आपको प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन गारमेंट्स की जो टीम होती है उसको सुपरवाइज़ करना होता है। उसके बाद जो है आपको नेगोशिएट जो है करना होता है कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ। ये कुछ छोटा सा एक वर्क डिस्क्रिप्शन है कि फ़ैशन डिज़ाइनर जो है वो बेसिकली करते क्या हैं। एंड उसके बाद अगर मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में पॉजिटिव्स की बात करूँ या इसके प्रॉज की बात करूँ तो उसमें आपको जो है ये दूसरों को जब आपके जो क्लोथ्स होंगे वो दूसरे जब पहनेंगे, आपके डिज़ाइन जो है दूसरे पहन के जब आप देखोगे कि हाँ ये मेरा डिज़ाइन, तो उसको देख के आपको काफ़ी जो है एक अच्छी फीलिंग आती है कि आपका एक जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन है वो आपको मिलता है कि आपकी क्रिएटिविटी जो है वो जो आपने कुछ चीज़ क्रिएट की नहीं वो दूसरों को आप जो है दूसरों जो है उसको पहन के जो है वो चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है और आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है। एंड उसके बाद जो है इसमें आपको काफ़ी कुछ नॉलेज गेन करने को मिलती है। आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाता है, आपको आपकी क्रिएटिविटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और इसमें आपका जो नेटवर्किंग है वो बढ़ता है क्योंकि फ़ैशन जो एक ऐसा फील्ड है क्योंकि आप फैशन शोज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं और आप ट्रैवल भी काफ़ी करते हैं, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, फैशन शोज़ अटेंड करते हैं। जिससे आपका जो है नेटवर्क अच्छा हो जाता है, आपको ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो अगर आपको ट्रैवल पसंद है, लोगों के साथ नेटवर्क करना पसंद है तो ये करियर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इसमें आप अपना अच्छा खासा जो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो काफ़ी अच्छी हैं तो आप इसमें अच्छा खासा अपना एक करियर बना सकते हैं। इसमें अगर हम अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको जो है चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा उसमें आपको अपनी नॉलेज अपडेट करके रखनी है, ठीक है। यानी कि आपको जो हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर, क्योंकि फैशन एक ऐसा फील्ड है जो आज कुछ है कल कुछ है, तो आपको इसमें जो है अपना क्रिएटिविटी दिखाते रहना होता है। क्योंकि लोगों की जो डिमांड्स हैं वो बदलती रहती है, मार्केट की जो डिमांड्स हैं वो बदलती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपना जो है फैशन में चेंजेस और उसमें क्रिएटिविटी जो है वो लाते रहना पड़ता है। एंड उसके बाद जो है इसमें काफ़ी मतलब वर्क आवर्स की अगर बात करें तो फैशन शो रात में भी होते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो वर्क लाइफ जो थोड़ा सा है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। एंड इसमें जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव इसमें कंपटीशन काफ़ी है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे इसमें फैशन डिज़ाइनर्स हैं। तो इसमें आपको अपना एक अलग पहचान, अपनी एक नाम बनाना जो है आपके लिए एक थोड़ी सी इनिशियली आपको स्ट्रगल हो सकती है क्योंकि इसमें कंपटीशन जो है वो काफ़ी है। और उसके बाद जो है अगर आप अपना बिजनेस इसमें शुरू करते हैं तो आपको लोगों के साथ डील करना होता है। तो वो ये क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरीके से ये कुछ क्लाइंट का जो फीडबैक होता है वो आपके लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग आस्पेक्ट हो सकता है। तो कुछ चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस इतने बड़े नहीं हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं और नॉलेज है तो आप इन चैलेंजेस को आराम से टैकल कर सकते हो। सो ये आज हमने जो बात की है वो है करियर इन फैशन डिज़ाइनिंग। सो अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग के करियर में जाना है तो आपको नॉलेज और स्किल्स जो है आपको डेवलप करनी होंगी। अगर आपको आपके अंदर क्रिएटिविटी है और बिज़नेस का सेंस है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, डिज़ाइन का आपके अंदर पैशन है, तो आप इस फील्ड में जो है वो आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।